25 जून 25 जून 2019 को पहली बार मोदी जी ने अपना व्यू एक्सप्रेस किया कि भारत को बनाया जाएगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इनिशियली टारगेट सेट किया गया था 2024 के लिए, लेकिन बाद में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम एनडीसी भी कहते हैं, उनने शिफ्ट कर दिया इसको फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। रीजन स्वाभाविक सा है भाई, कोविड आ गया, भाई सब इधर उधर हो गया, लॉकडाउन लगने लग गए। ग्रोथ श्रिंक हो गई 7.3% पे। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 की अगर मैं बात करूं तो स्लिप डाउन हो गई 4.61% पे, कि जो कि लास्ट डिकेड की सबसे लोएस्ट ग्रोथ थी। यह पूरे देश विदेश में भी हुआ, केवल अपने देश में नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जब भारत $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, क्या हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएंगे? करंटली अगर बात करूं तो जीडीपी में 15% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, 30% इंडस्ट्रियल और 55% सर्विसेज का। लेकिन रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा भाई, इन्फ्लेशन चल रहा है, ऐसे में क्या हम बनेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? और बनेंगे तो किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए छोले टिक्के खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। IMF उर्फ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। पहले बात करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर की, जो $400 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है, पर इसमें कुछ इश्यूज हैं। क्रॉप रिस्क मैनेजमेंट का इशू है, ट्रांसपेरेंसी का इशू है, हार्वेस्ट ईल्ड एस्टिमेशन का इशू है। ये कुछ इश्यूज हैं जिस पे गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है और बजट में कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि बताया गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का प्रयोग किया जाएगा, ड्रोन जो हवा में उड़ते चमगादड़ जैसे दिखते हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा फार्म्स एंड क्रॉप्स को ध्यान में रखने के लिए, और एडवाइजरीज दी जाएगी फार्मर्स को। ये अगर सेक्टर को बूस्ट नहीं किया जाएगा तो वैसे भी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होगा एग्रीटेक लाना, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी किसान क्रेडिट कार्ड, आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के काफ़ी स्कीम्स पे वर्क कर रही है, लेकिन जब तक हम टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तब तक ये चीज़ नहीं बढ़ सकती है। बाय द वे, आपको शायद मुझसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में पता होगा। इफ़ यू आर फ्रॉम अ फार्मर फैमिली, आप जानते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सिचुएशन कैसा है और क्या हमारा एग्रीकल्चर का फ्यूचर ब्राइट है कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएगा। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, केवल एक सेक्टर से हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनेंगे। इसलिए अगला सेक्टर जो ग्रो करना चाहिए वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। बाय द वे, ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहले कैसे बने थे। 4 रीजंस। इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स दिया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को बढ़ावा दिया गया था, और रूपी का वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं अप्रिशिएट हो रहा था एज अगेंस्ट यूएसडी, एंड दैट्स वाई 2007 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ना थोड़ा माहौल अलग है, और इसलिए अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से ग्रीन एनर्जी के प्लान, जो कि हमारा ईवी और ये घरों की बात कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, ऑलरेडी 1.45 लाख का पाइपलाइन है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज, वो और स्मॉल कैप और मिड कैप को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में हो, इन इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करते हो, आने वाले समय पे आप पैसा बना सकते हो। ऑब्वियसली बात है, ये जब ग्रो करेंगे सेक्टर तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा तो इन्वेस्टर भी ग्रो करेगा। लेकिन आपके दिमाग में सवाल होगा कि अगर हमको खुद एनालिसिस करनी नहीं आती, भाई अभिषेक भाई तो कोई सोल्यूशन बताओ जिससे कि हम वाइज डिसीजन लेके निवेश कर सके। तो मेरे पास ऐसा एक सोल्यूशन है। तो आप सभी ने वो फेमस मूवी धमाल तो देखी होगी, जहाँ पर कि ना 2 इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं। एक प्लेन कंट्रोल रूम में बैठा रहता है एक बंदा, वो इंस्ट्रक्शन देता रहता है और अचानक से प्लेन जो होता है वो क्रैश हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से ना, हम जब स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्टॉक टिप्स होते हैं उनके थ्रू जो इन्वेस्ट करते हैं वो बिल्कुल एक प्लेन उड़ाने के तरीके से होता है, जहाँ पर दूर बैठा कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और जाहिर सी बात है आपके पोर्टफोलियो को क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन है ET मनी जीनियस का मेंबरशिप। जी हाँ, जीनियस ने मुझे समझकर, मेरे रिस्क प्रोफाइल को समझ के रिस्क स्कोर निकाला और फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए स्टॉक पोर्टफोलियोज में रिकमेंडेशंस दिए। इसमें स्टॉक्स हाई क्वालिटी होने के साथ साथ डिमांड में भी होते हैं, और रिटर्न्स के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा सालों के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। अच्छा, और बात कर रहे हैं अपन रिटर्न्स की, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने पिछले 15 सालों में कभी 7 साल के लिए जीनियस के हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में निवेश किया होता या इन्वेस्ट किया होता, तो आपको मिलते हैं 22.4% के सालाना रिटर्न्स, विच इज इनक्रेडिबल। सो गो टू द लिंक विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द ET मनी ऐप जस्ट नाउ। सो आगे जब बढ़ते हैं तो हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार अभिषेक भाई
लेकिन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ट्रिगर क्या होगा? वेल, एक गेम चेंजर है और वो है डाइवेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। जी हाँ, जो डाइवेस्टमेंट चल रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, अगर अगले 3 साल में करीब $170 बिलियन का जो प्लान है गवर्नमेंट का इन BSE PSU इंडेक्स में अगर सेल आउट करती है कंपनीज को, तो एक बिग गेम चेंजर हो जाएगा। याद रखिए, जब ओपन मार्केट में इस तरह के सेल होते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बन जाता है कैपिटल मार्केट्स के लिए। इसी के साथ आपको समझना पड़ेगा नेक्स्ट एरिया जिसके कारण $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है भारत, वो है हमारे बढ़ते एक्सपोर्ट्स की अगर बात करूं, लास्ट 5 ईयर्स में रिकॉर्ड हाई स्तर पे है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में $600 बिलियन के ऊपर का हमको प्रॉपर एक्सपोर्ट्स मिला। इनफैक्ट सर्विस इंडस्ट्रीज में ही $254 बिलियन के एक्सपोर्ट मिले। इसी के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है जो भारत को लेके जाएगी $5 ट्रिलियन पे, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले करी, वहां पर गवर्नमेंट 111 लाख करोड़ का निवेश करने वाली है टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रही है कि किस प्रकार से करीब 2 लाख किलोमीटर तक के और नेशनल हाईवे को एक्सटेंड किया जाए, 200 नए एयरपोर्ट्स लाया जाए एंड सो ऑन। एज एन इन्वेस्टर मुझे काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी एंड एक ग्रोथ दिखती है भारत में। देखिए, अगर गवर्नमेंट यहाँ से 80% भी अपने टारगेट्स मीट कर लेती है, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स अगर हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ जाए। बिकॉज कुछ और भी एडवांटेज है, बाय द वे एडवांटेजेस और बताऊंगा, लेकिन वीडियो लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई। नेक्स्ट एडवांटेज है टैक्स रिफॉर्म्स। आप लोगों को पता है रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शंस हो रहे हैं और जीएसटी कलेक्शंस हो रहे हैं। अप्रैल जीएसटी ही 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, रिकॉर्ड हाई था। कॉर्पोरेट टैक्स कट जो निर्मला जी लेके आई थी, उसने भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो ज़रूर आएंगे। हमको अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो हमको कुछ चैलेंजेस को टैकल करना पड़ेगा। कैसे? पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ानी पड़ेंगी। दूसरा, डिस्पाइट कि हमको लगता है कि हमारे देश में लोग इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम काफ़ी नीचे आते हैं। रैंक जरा बताना कमेंट्स में कितने पे आते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि ऑल द स्टॉक मार्केट में काफ़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन जब तक स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज नहीं ग्रो करती हैं, मार्केट नहीं ग्रो करेगा। और कोविड के टाइम पे काफ़ी स्मॉल बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो गए। आज भी 136 करोड़ इंडियंस में से केवल 8 करोड़ इंडियंस टैक्स पे करते हैं। परसेंटेज में बताना कितने लोग करते हैं। वाटर शॉर्टेज तो पहले ही हमारे पास हो रहा था, वाटर शॉर्टेज के साथ अब पावर शॉर्टेज और पावर आउटरेज होने लग गया। एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी, जैसे हाल फिलहाल का जो डेटा आया है, 7.83% से 7.6% से फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि थोड़ा सा दुर्भाग्यवश है। तो मेरे हिसाब से अगर हमने ये एरियाज टैकल कर लिए, तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो टाइम हमको बताया गया है 24-25 तब तक हिट कर देंगे। लेकिन अगर इसको हमने किया तो हम ज़रूर अचीव तो करेंगे, लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रयास पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।